हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि सर्वेइंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर्वेइंग के बारे में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सब डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे और पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करने के लिए न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, मेनली सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में सिर्फ जानते हुए हम लोग पूरे सर्वे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बेसिक नॉलेज यहाँ से मिल सके। बस बेसिक नॉलेज के बाद हम सर्वे का अच्छा सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। उसमें हर एक लेक्चर में हर एक आपका लेसन वाइज वहाँ पे लेक्चर दिया हुआ रहेगा। सो मेनली आज बेसिक रूप में सर्वे की बात करेंगे। टोटल सर्वे में जितना भी आपका चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो कि है सर्वेइंग। सर्वेइंग देखिए क्या होता है। सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स और स्टेशंस on the surface of earth by measuring the horizontal and vertical distances, angles and taking the details of these points and by preparing a map or plan to any suitable scale। इतना सारा डिफिनेशन पढ़ दिए, कुछ भी समझ में नहीं आया। मेनली देखिए सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी पॉइंट जो कि ग्राउंड पे हो, ज़मीन पे हो, उसको हम लोग मैप में दिखाने के लिए सर्वे करते हैं। या बोल सकते हैं कि कोई हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग सर्वे करते हैं। और एंगल्स को फाइंड करने के लिए सर्वे करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कुछ पॉइंट्स के जरिए हम लोग सर्वे करते हैं। मेनली जो सर्वे करते हैं मैप और प्लान के लिए कोई एक सूटेबल स्केल के मदद से। स्केल आप लोग जानते होंगे फ्रेंड। स्केल मतलब सिंपली माने तो मेजरमेंट के लिए। जैसे कि ग्राउंड पे कुछ लार्ज डिस्टेंस है, उसको हमको मैप पे दिखाना है, तो उसको स्मॉलर डिस्टेंस में यूज करके हम लोग मैप पे ड्रॉन करते हैं। या कोई बाहर में स्मॉल डिस्टेंस है तो मैप पे हम लोग उसका लार्जर डिस्टेंस ड्रॉ करके उसको यूज करके उसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यही मेनली स्केल के रूप में यूज होता है, मेनली ड्राइंग पर्पज़ के लिए सिविल इंजीनियरिंग में। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड। तो देखिए सर्वेइंग हम लोग जैसा कि बात किए कि ये कुछ पॉइंट को ग्राउंड से मैप पे ड्रॉ करने के लिए करते हैं या एंगल्स के मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे थियोडोलाइट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ट्रिपॉड पार्ट है। यहाँ पे कुछ सर्वेयर्स हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग लेवलिंग के बारे में। तो देखिए लेवलिंग क्या होता है। तो ये वर्टिकल जो डिस्टेंसेस होता है उसको यहाँ पे लेवलिंग करने के लिए हम लोग लेवलिंग पर्पसेस में मेनली वर्टिकल डिस्टेंसेस को लेवल करते हैं। देखिए जैसा कि लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव हाइट्स। जो हाइट्स होता है यानी वर्टिकल डिस्टेंसेस एबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे तो अर्थ के सरफेस से ऊपर या अर्थ के सरफेस से नीचे। दस इन द लेवलिंग द मेजरमेंट्स ऑफ एलिवेशंस आर टेकन इन द वर्टिकल प्लेन। तो मेनली ये वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट्स को लिया जाता है। हम आगे में ही आपको बात बोले, जो वर्टिकल प्लेन के लिए हम लोग अगर बात करें तो लेवलिंग होता है। अब आगे आते हैं लेवलिंग देखिए कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्टाफ रखा हुआ है। यहाँ पे सर्वेयर हैं जो थियोडोलाइट की मदद से इसको देख रहे हैं, जो कि 1260 दिखाया गया है। 40 मीटर के यहाँ पे पेग लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको मेजरमेंट किया जाता है। अब लेवलिंग में देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे थियोडोलाइट रखा हुआ है उसमें मेजरमेंट के लिए। तो इसमें थियोडोलाइट के कुछ पार्ट के बारे में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव स्क्रू, ट्राई बैच, फुट स्क्रू, ट्राई वेट, लेवलिंग हेड, हॉरिजेंटल सर्किल। देखिए थियोडोलाइट को मेनली हम इतना छोटा में बता दिए, इसका मतलब इतना छोटा नहीं है। थियोडोलाइट पूरे एक चैप्टर के रूप में आप लोग पढ़ेंगे बाद में कभी। तो देखिए फ्रेंड थियोडोलाइट जो है वो पूरे एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। थियोडोलाइट का हर एक पार्ट्स के बारे में आपको जानना होगा कि इसमें कौन सा पार्ट है, इसका स्क्रू कैसे काम करता है, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट लेवल होते हैं वो कहाँ पे लगे हुए होते हैं। राइट हैंड बोलेंगे तो उसके मतलब क्या होता है, लेवलिंग हेड में कौन सा पार्ट है, ट्राइब का क्या काम है, मेन स्केल किसको बोलेंगे, और ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इस चलते थोड़ा बहुत सिर्फ नॉलेज लेके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग अब हम लोग देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान
to show the relative positions of the objects on the surfaces of the earth। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग मेनली अगर बात करें तो ये कोई रिलेटिव पोजीशन जो कि ग्राउंड पे है तो उसको शो करने के लिए रिलेटिव पोजीशन जो कि ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है उसको मैप और प्लान पे हम लोग शो करने के लिए सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। द मैप और प्लान इज ड्रॉन टू सम सुटेबल स्केल। जो मैप और प्लान हम लोग बनाते हैं वो आगे में ही बात किया गया है कि हम लोग एक सुटेबल स्केल की मदद से बनाते हैं। इट आल्सो शो द बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज टू। ये कुछ कुछ बाउंड्रीज को भी दिखाता है, जैसे कि कोई जिला, कोई राज्य या बोल सकते हैं कोई देश। इट आल्सो इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, कैनल etc। तो ये कोई इंजीनियरिंग पर्पसेस में हम लोग यूज करते हैं सर्वेइंग का, जैसे कि हम लोग रोड को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए, रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या कैनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे फिगर देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और प्लान को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर मास्टर प्लान होता है, उसको बनाने के लिए, इसमें कुछ कुछ मैप को दिखाने के लिए, और बोल सकते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और भी है, जैसे कि कोई शहर या जिला या राज्य को मैपिंग करने के लिए। तब आगे देखते हैं फ्रेंड, यूज ऑफ सर्वेइंग। द सर्वेइंग में बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप विच शोज हिल्स, वैलीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, विलेजेस, टाउन etc। देखिए, टोपोग्राफिकल मैप में मेनली हम लोग हिल्स, वैलीज, रिवर, फॉरेस्ट, विलेजेस, टाउन्स, ये सब का अगर हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं तो उसको टोपोग्राफिकल मैप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सर्वेइंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रल मैप विच शोज द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, प्लॉट्स एंड हाउस अदर प्रॉपर्टीज़। तो कैडेस्ट्रल मैपिंग के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे फील्ड, प्लॉट्स, हाउस अंदर अदर प्रॉपर्टीज़ में अगर हमको ड्रॉ करना है तो वहाँ पे कैडेस्ट्रल मैप का उपयोग कर सकते हैं। टू प्रिपेयर एंड इंजीनियरिंग मैप विच शोज द पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे, डैम्स, कैनल्स। अगर हम लोग इंजीनियरिंग मैप की बात किया जाए तो वहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, डैम्स के कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, टोपोग्राफिकल मैप में हम आपको बताएं कि हिल और भी देखिए यहाँ पे हिल, वैलीज, रिवर, फॉरेस्ट, विलेजेस, ये सब। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्टूर दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्टूर, यहाँ पे जैसे कि 3800 दिख रहा है होगा यहाँ पे आपको। तो इस टाइप का यहाँ पे कंटूर रहता है। जहाँ पे हिल का कंटूर रहता है उसमें क्या होता है कि अंदर में ऐसे करके कंस्ट्रक्ट होगा। ये जैसे मानते हैं ये कंटूर है, तो यहाँ 400, 300 ऐसे करके दिखाया हुआ रहेगा आपको। तो वहाँ पे आप कंटूर में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे हिल के बारे में जान लीजिएगा कि हिल का जो कंटूर होता है वो कैसे होता है और डिप्रेशन कैसे होता है। तो ये सब हम लोग अच्छे से जब पूरे कवर करेंगे तो उसमें जान लेंगे। अभी मेनली अगर बात करें आगे तो इसमें जो हम लोग के जैसे मैपिंग बात कर रहे थे कि वहाँ पे हिल में कैसा है और डिप्रेशन में कैसा होगा, वैली कैसा होगा, ये सब हम लोग कंटूरिंग एक चैप्टर है उसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, अगर बात करेंगे डिप्रेशन का, आगे हिल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो हिल में देखिए, जैसे ये मानते हैं हिल का मैप है, ठीक है। ये यहाँ पे ड्रोन इस प्रकार में हुआ। देखिए, इस सर्किल टाइप हम अच्छा से ड्रॉन कर देते हैं फिर से। अब कुछ अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड, अच्छा फिगर आया है। अब देखिए, इसमें जैसा कि यहाँ पे मान के चलिए कि लिखा हुआ है 500 यहाँ पे है, ठीक है। ये स्मॉल वाला पार्ट में 500 है, ठीक है। और बाहर में आते हैं तो ये वाला पार्ट में है 600 और ये वाला पार्ट है 700। मतलब क्या हो रहा है कि अंदर वाले पार्ट क्या है, स्मॉलर है, और बाहर वाला पार्ट क्या है, बढ़ते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अंदर वाला पार्ट जब स्मॉलर रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट जब स्मॉलर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, डिप्रेशन। और यही सेम चीज़ अगर ये होता है कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट अगर लार्जर होता, मतलब ये 500 होता आपका, ये 400 होता,
ये 300 होता, तो इसको हम लोग बोलेंगे हील। तो ये कंटूर में जाएंगे तो और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे फ्रेंड। कैडेस्ट्रल मैप देखिए इस प्रकार में होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड, जो कि है इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप में जैसा कि कोई शहर के बारे में, कोई शहर नहीं फ्रेंड, सॉरी, पुल के बारे में, कोई यहाँ पे डैम के बारे में, ये सब के बारे में बताए तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग मैप में लेते हैं। बिल्डिंग्स के बारे में बताए। यूजेज ऑफ सर्वेइंग में और भी बात करें तो टू प्रिपेयर ए कॉन्टूर मैप, टू नो द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल साइट फॉर रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेज, रिजर्वायर्स, कैनल्स etc। तो देखिए यूज ऑफ सर्वेइंग में और की कंटूर मैप को ड्रॉन करने के लिए, कोई टोपोग्राफी के बारे में जानने के लिए, कोई हम लोग शॉर्टकट रूट के बारे में अगर जानना चाहें तो ये सब मैप की मदद से यूज से हम लोग जान सकते हैं। कोई बेस्ट पॉसिबल साइट के बारे में, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेज, रिजर्वायर्स, कैनल्स के बारे में जान सकते हैं। सर्वेइंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर मिलिट्री मैप, जियोलॉजिकल मैप एंड आर्कोलॉजिकल मैप। सर्वेइंग का हम लोग और भी इस्तेमाल इस प्रकार में करते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री मैप, जो मिलिट्री लोग यूज करते हैं अपने डेस्टिनेशन पर्पस के पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे मिलिट्री मैप की तरह यूज किया जाता है। या बोल सकते हैं कि वहाँ पे जियोलॉजिकल मैप की तरह इस्तेमाल होता है, और भी यहाँ पे आर्कोलॉजिकल मैप की तरह इस्तेमाल होता है। जियोलॉजिकल मेनली अगर बात करें तो उसमें मेजर करते हैं हम लोग वेरियस सब सरफेस डिटेल्स के लिए, और उसका स्ट्रेटिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है। आर्कोलॉजिकल मैप सेम चीज़ आगे में हम लोग देखेंगे और भी अच्छे से आर्कोलॉजी के बारे में, जहाँ पे आर्कोलॉजिकल टाइप में हम लोग सर्वे करेंगे, मैप बनाएंगे, तो वहाँ पे आर्कोलॉजिकल मैप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फ्रेंड आगे अब देखते हैं हम लोग फॉर सेटिंग और वर्क एंड ट्रांसफरिंग डिटेल्स फ्रॉम द मैप ऑन द ग्राउंड। देखिए फॉर सेटिंग आउट वर्क मतलब अगर कोई हम लोग मैप पे ड्रॉन करके लाएंगे, हम लोग के इतना बड़ा रूम चाहिए, उसका स्केल की मदद से हम लोग मैप पे ड्रॉन किए हुए हैं, तो उसको ग्राउंड पे यूज करने के लिए, ग्राउंड पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्वेइंग का कंटूर मैप। देखिए हम कंटूर मैप आपको आगे ही दिखा दिए, हील और डिप्रेशन वाला। ठीक है फ्रेंड। तब आइए आगे देखते हैं मिलिट्री मैप। देखिए इसमें मिलिट्री मैप जो भी कुछ सिंबल डेस्टिनेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं मिलिट्री के मैप में, तो वो सब में यहाँ पे देखिए कमांड पोस्ट इस टाइप में यहाँ पे दिया गया है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बाउंड्री, इस टाइप में होता है वो मिलिट्री मैप में। प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग में हम लोग कुछ बात करते हैं फ्रेंड। वी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरॉइडल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेप ऑफ अर्थ कैसा है, स्फेरॉइडल टाइप है। ठीक है, स्फेयर के कुछ आकार में है। दस द सरफेस इज ऑब्वियसली कर्व्ड। तो सरफेस कैसा है, कर्व के रूप में होगा। सरफेस इज प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कंसिडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। सर्वेइंग में अगर हम लोग बात करें तो सर्वेइंग में हम लोग सरफेस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं सर्वेइंग को, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, तो ये एक ऐसा सर्वेइंग होता है जिसमें हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ को मानते हैं फ्लैट, और ये सर्वे मेनली परफॉर्म किया जाता है व्हेन एक्सटेंट एरिया इज स्मॉल, जब एरिया क्या है स्मॉल होगा। जियोडेटिक सर्वे को क्या होगा, इन दिस सर्वे, अगर इस सर्वे में बात किया जाए तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग टेकन इनटू अकाउंट करते हैं, जैसे उसको हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा है, कर्वेचर के रूप में है। तो जब सरफेस एरिया लार्जर होगा तो जियोडेटिक सर्वेइंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बात करते हैं और भी अच्छे से। तो प्लेन सर्वेइंग जैसा कि हम लोग बात किए थे, द प्लेन सर्वेइंग इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज ए प्लेन एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। प्लेन सर्वेइंग उसको बोलेंगे जिसमें अर्थ सरफेस को हम लोग प्लेन पूरे तरह से मानेंगे और कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर कर देंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सच सर्वेइंग, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज प्लेन ट्रायंगल एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कंसिडर्ड एज प्लेन एंगल्स। इसमें क्या होता है कि कोई 2 पॉइंट अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पे लेंगे, कोई 3 पॉइंट अगर यूज करते हैं, तो उसमें जो 2 पॉइंट को लाइन जो कनेक्ट होगा वो एक प्लेन लाइन होगा, और जो एंगल फॉर्म होगा 3 पॉइंट्स के जरिए तो प्लेन एंगल्स के रूप में जाने जाएंगे, जिसका यूज करके हम लोग सर्वेइंग वहाँ पे करेंगे ग्राउंड का।
और सेम चीज़ इसमें और बात किया जाए तो सर्वेइंग इज कैरीड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया ऑफ लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 250 किलोमीटर स्क्वायर से लेस देन हम लोग यूज करते हैं। इट इज़ कैरीड आउट बाय लोकल और स्टेट एजेंसीज लाइक R&B डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट। और इसके बाद बात किया जाए प्लेन सर्वेइंग का, तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन सर्वे किया हुआ मैप हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इसमें जैसे देखिए कि यहाँ पे फ्लड प्लेन सर्वे ऑफ द रिक W. Johnson 1.914 एकड़ ट्रैक्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड 478 पेज 166 इस टाइप में लिखा हुआ रहता है फ्रेंड। मिलिट्री सर्वे 9903। तो यहाँ पे लोगन कंट्री ओहिलो का है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टाउनशिप रोड नंबर, ये देखिए इस प्रकार दिया हुआ है। तो इस प्रकार का कुछ मैप होगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी आप पूरे तरह से नहीं पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे BM बेंच मार्क दिया हुआ है, यहाँ देखिए बियरिंग दिया हुआ है। देखिए बियरिंग हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए ठीक से दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड क्योंकि क्वालिटी इतना नहीं है कि इतना जूमिंग पावर हो। S444104E यहाँ पे बियरिंग दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस 23.98 इंच डिग्री टाइप दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। लाइन 11 है। तो इस टाइप का होगा। बाद में हम लोग बियरिंग निकालने के लिए भी सीखेंगे फ्रेंड कि बियरिंग कैसे निकाला जाता है और इसमें होल सर्किल बियरिंग क्या है, तो ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड इसके बाद आता है जियोडेटिक सर्वे। द जियोडेटिक सर्वेइंग इज दैट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इट इज जनरली एक्सटेंडेड ओवर लार्ज एरिया। देखिए जियोडेटिकल सर्वे में क्या हम लोग करते हैं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग मानते हैं को कर्व है, ठीक है। उसमें प्लेन में क्या बोल रहे थे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग उसका यूज करेंगे। ये मेनली लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल होगा। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर्ड एज कर्व्ड line and the triangle formed by any 3 points is considered to be a spherical and the angles of the triangle are considered to be a spherical angles। इसमें जो 3 points का अगर हम लोग बात करें, देखिए कि 3 points का अगर बात करें कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसमें जो लाइन ज्वाइन होगा वो कर्व होगा, कर्व लाइन की तरह उपयोग होगा। और जो एंगल बनेगा वो बनेगा स्फेरिकल एंगल टाइप्स, ठीक है। स्फेरिकल लाइंस और स्फेरिकल एंगल्स टाइप। जियोडेटिक सर्वेइंग इज कंडक्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एंड इज कैरीड आउट फॉर लार्जर एक्सीडिंग 250 किलोमीटर स्क्वायर। इंडियन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है और इसमें 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा हो तब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग का, और इससे कम हो तो प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जियोडेटिक सर्वेइंग में जैसा कि देख रहे हैं कि अर्थ सरफेस के यहाँ पे कर्व टाइप इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे बात किया जाए तो ये एलिवेशन टाइप इसका लिया गया है, इस सी लेवल है, ये रन है, तो इस टाइप में हम लोग यूज करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। देखिए जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल जो फॉर्म होगा ये कर्व टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट जैसे है तो उसको कर्वेचर टाइप यूज करेंगे। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड प्लेन सर्वेइंग वर्सेस जियोडेटिक सर्वेइंग। कुछ डिफरेंस बात कर लेते हैं। प्लेन सर्वेइंग में देखिए द अर्थ सरफेस इज कंसाइडर्ड एज प्लेन। प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस कंसाइडर होता है प्लेन और जियोडेटिक में कर्व्ड, और इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर किया जाता है, इसको अकाउंट में लिया जाता है। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 स्टेशन इज कंसाइडर्ड टू बी स्ट्रेट, और इसमें स्फेरिकल होता है। द ट्रायंगल फाउंड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसाइडर्ड टू बी प्लेन, लेकिन इसमें क्या होता है, स्फेरिकल होता है। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज आर कंसाइडर्ड एज प्लेन एंगल्स, लेकिन इसमें स्फेरिकल एंगल्स होगा क्योंकि इसमें कर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रेंड। इसमें इस टाइप का कर्व का इस्तेमाल किया जाएगा, ये 2 पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे लाइन बनेगा, ठीक है। और इसमें कैरीड आउट होता है 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया के लिए, ये 250 किलोमीटर स्क्वायर के ज़्यादा के लिए एरिया के लिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें अगर बात किया जाए प्रिंसिपल के बारे में तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग होल टू पार्ट के इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट टू लोकेट न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। ये सेकेंड यहाँ प्रिंसिपल इसका हो गया।
तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल मेनली याद रखिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और लोकेशन। अगर कोई एक न्यू स्टेशन के लेंगे तो 2 स्टेशन का रेफरेंस मान के हम लोग लेते हैं। तो आगे और बात करते हैं फ्रेंड, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल में ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल द होल सर्वे एरिया इज फर्स्ट इनक्लोज बाय मेन स्टेशन। जितना भी होल सर्वे है वो फर्स्ट इनक्लोज होता है मेन स्टेशन से, कंट्रोल एंड स्टेशन मेन सर्वे लाइन, दैट इज कंट्रोल स्टेशन एंड मेन सर्वे लाइन, ठीक है। द एरिया इज देन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स बाय फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल। मेनली अगर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट बोलें तो एक जैसे कि माने कि ये एक लैंड है तो इसको हम लोग कुछ पार्ट में आगे डिवाइड करेंगे, फिर कुछ पार्ट में ट्रायंगल जो फॉर्म होगा जैसे 1 2 3 ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो इस टाइप में इसको हम लोग यूज करके और इस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में, जैसा कि हम आपको फिगर दिखाए थे, ये देख रहे हैं, ये एक बड़ा पार्ट हो गया मान के चलिए। इसको में हम लोग कुछ पार्ट को इसका डिवाइड कर दिए तो ये पार्ट बन गया, तो कुछ वेल कंडीशन ट्रायंगल बनते हैं। उस ट्रायंगल का हम लोग छोटा छोटा पार्ट को निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का लार्जर एरिया कवर हो जाता है और हम लोग वो एरिया को सर्वे कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट अगर प्रिंसिपल याद कर सकते हैं तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में द मेन सर्वे लाइन्स आर measured very accurately with the precise survey instrument. The remaining sides of the triangle are measured. The purpose of this method of working is to control the accumulation of error. इसमें मेनली errors को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत प्रिसाइज सर्वे इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ड्यूरिंग मेजरमेंट इफ देयर इज एनी error then it will not affect the whole work, but if the reverse process is followed then the minor error in measurement will be magnified. देखिए इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा पार्ट को सर्वे किया जाता है, तो इसमें अगर कोई एरर हो भी जाता है तो हम लोग को पूरा सर्वे डिस्टर्ब नहीं होगा, वो सिर्फ वो एरर को हम लोग हटा देंगे और बाकी हम लोग का काम हो जाएगा। तो इसमें यही एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पे हम लोग एरर को जल्दी से जल्दी हम लोग पकड़ पाते हैं। अब बात करें टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स लीनियर और एंगुलर from fixed reference point. According to the second principle, the points are located by linear or angular measurements by both in surveying. If control points are established by first, then a new station can be located by linear measurements. Let A and B are control points and new point is C can be established. जैसा कि यहाँ पे देखिए कि कोई जैसे मान के चलते हैं कि कोई 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। देखिए फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ लोकेटिंग पॉइंट सी फ्रॉम सच ए रेफरेंस पॉइंट्स ए एंड बी। कोई 2 पॉइंट है ए एंड बी और उसमें हम लोग के सी पॉइंट को वहाँ पे लोकेट करना है। टेकिंग लीनियर मेजरमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी फॉर सी, टेकिंग लीनियर मेजरमेंट्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू सी। देखिए मान के चलिए कि ए और बी ये है, ठीक है, ए और बी ये पॉइंट है, इसमें हम लोग को सी पॉइंट को यहाँ पे दिखाना है। तो डी परपेंडिकुलर हम लोग लेंगे कुछ पॉइंट का, उसके बाद में सी जो आएगा उसको हम लोग बी पॉइंट से टेकिंग 2 एंगुलर मेजरमेंट्स एट ए एंड बी, एंगल्स ई ए बी एंड बी ए बी सी। कोई 2 एंगल टाइप ले लेंगे फ्रेंड ए बी सी, और यहाँ पे ए बी ए सी लेंगे 2 एंगल। उसके बाद में क्या करेंगे, टेकिंग 1 एंगल एट बी एज ए बी सी एंड 1 लीनियर मेजरमेंट्स फ्रॉम ए एच सी। एक एंगल बी पे ले लेंगे और एक मेजरमेंट्स ले लेंगे ए सी। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग का सी पॉइंट्स यहाँ पे क्या होगा, लोकेट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की अगर बात किया जाए तो सर्वे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द मेथड्स ऑफ एंड नेचर ऑफ द फील्ड। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट की अगर बात किया जाए तो चेन सर्वेइंग फर्स्ट आता है। क्या चेन सर्वेइंग, इसमें क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड। इसमें क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्वे का जिसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स का यूज करते हैं चेन और टेप के मदद से। एंगुलर मेजरमेंट्स आर नॉट टेकन, इसमें एंगुलर मेजरमेंट का हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो मेन चेन सर्वेइंग चेन और टेप के मदद से हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, उसको चेन सर्वे के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं आगे में। तो चेन सर्वे देखिए चेन किस प्रकार में होता है।
यहाँ पे देख रहे होंगे ये चेन है, ठीक है। इसमें चेन और टेप की मदद से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चेन में भी देखिए बहुत सारा इसका पार्ट्स होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसमें लगा हुआ रहेगा तो वो पार्ट को क्या बोलेंगे, पूरा जितना, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, एक चेन में कितना रिंग्स होता है, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे। तो और अच्छे से जब हम लोग कवर करेंगे तो इसको जानेंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म में मेनली जानिए, चेन सर्वेइंग में चेन और टेप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब कंपास सर्वे, इन कंपास सर्वे द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। देखिए कंपास सर्वेइंग में क्या करते हैं कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं मैग्नेटिक कंपास की मदद से। चेन एंड कंपास सर्वे, इन दिस सर्वे लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड विद द चेन और टेप एंड एंगुलर मेजरमेंट्स विद द कंपास। ये चेन एंड कंपास सर्वे हो गया। देखिए कंपास किस प्रकार में होता है, देख सकते हैं यहाँ पे कंपास, यहाँ पे ये एक जैसा कि बोल सकते हैं बेस है, इसमें क्या होता है कि नीडल लगा हुआ होता है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक नीडल होता है और एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि हॉर्स एयर टाइप पे होता है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि यहाँ पे जब हम लोग नॉर्थ की तरह करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक बेयरिंग वहाँ पे क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, उसके तरह से हम लोग को एंगल फाइंड हो जाता है कि वहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। उस पॉइंट की तरफ हम लोग वो नीडल को लेकर जाएंगे और उस टाइप में हम लोग का एंगल फाइंड हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया कि नीडल क्या होता है, पाइवट क्या होता है, एगिटेट कैप क्या होता है, मिरर क्या होता है, हॉर्स एयर क्या होता है। हॉर्स एयर के बारे में आपको बता दिए फ्रेंड, यहाँ पे हॉर्स एयर लगा हुआ होता है ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में बीच में जो आपको एक लाइन टाइप दिख रहा होगा वो हॉर्स एयर है, और एक मिरर लगा हुआ होता है। और आईवीएन कहाँ पे होता है वो भी आपको बताया गया है कि उसमें से हम लोग देखते हैं आगे के पॉइंट, और अच्छा से इसको बात करेंगे। एक प्रिज्मेटिक कंपास का टाइप दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि जब हम लोग पूरे अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। अब आगे बात करते हैं टेबल ऑफ सर्वेइंग डाटा। ये यहाँ पे कुछ कंपास सर्वे का दिया गया है कि मेजरमेंट्स दिया गया बियरिंग्स और मीटर्स में, तो ये एक टेबल दिया गया है मेनली। तो यहाँ पे बियरिंग्स निकालने में हम लोग यूज करेंगे, तब यहाँ पे और अच्छे से कवर करेंगे इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट, ये रोल इसका होता है सर्वे में। इट इज़ ए जियोलॉजिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क्स एंड प्लॉटिंग में बोथ्स आर डन साइमल्टेनियसली। ये दोनों एक ही मतलब पार्ट में हो जाता है। यहाँ पे फील्ड में हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग को करते हैं। ये मेनली प्लेन टेबल सर्वेइंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ सेंटरिंग पर्पस से सेंटरिंग आगे कर लेते हैं प्लम्ब की मदद से। उसके बाद में क्या करते हैं, ग्राउंड पॉइंट्स को हम लोग मैप पे ड्रॉइंग करते हैं या स्टेशन पॉइंट को मैप पे ड्रॉइंग करते हैं। इसमें कुछ कुछ मेथड भी होते हैं, जो मेथड्स के बारे में हम लोग जब प्लेन टेबल सर्वेइंग एक पूरे चैप्टर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। Theodolite survey. In the theodolite survey, the horizontal angles are measured with the theodolite more precisely than a compass, and the linear measurements are made with the chain or tape. देखिए theodolite सर्वे में क्या होता है कि हॉरिजेंटल एंगल कंपास से ज़्यादा अच्छा theodolite से हम लोग कर सकते हैं, और लीनियर मेजरमेंट्स हम लोग चेन और टेप की मदद से करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लेन टेबल सर्वे में देखिए ये एक यू फॉर्क लगा हो, यहाँ पे जो है ये यू फॉर्क है, जो सेंटरिंग हम लोग जैसे सेंटरिंग करेंगे तो यू फॉर्क की मदद से, यू फॉर्क प्लम्ब होता है उसके मदद से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। एक प्लेन टेबल का यहाँ पे आपका फिगर दिया गया है, ये देखिए प्लेन टेबल है, और ये एक पार्ट जो होता है थियोडोलाइट, इसको बोल सकते हैं ट्राइपॉड टाइप, ठीक है ट्राइपॉड। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एलिडेड है, एलिडेड, जिसके मदद से हम लोग साइड करते हैं। तो और अच्छे से बात करेंगे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें कुछ लोग सर्वेयर्स हैं जो प्लेन टेबल सर्वेइंग को कर रहे हैं। ये देखिए जो देख रहे हैं वो एलिडेट के मदद से देखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे प्लम्बिंग फॉर्क लगा हुआ है, जो इसको हम लोग यू फॉर्क बोले थे ना, यू फॉर्क यहाँ पे है जो सेंटरिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके नीचे में प्लम्ब लगा हुआ है। प्लेन टेबल सर्वेइंग, देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में किस प्रकार में स्टेशंस को यहाँ पे दिखाया गया है, चेक लाइन को दिखाया गया है, और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को भी हम लोग दिखा सकते हैं, जो कि ग्राउंड से मैप पे ड्रॉन किया जाता है। थियोडोलाइट,
थियोडोलाइट भी एक इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड, जिससे हम लोग जैसा कि हम लोग बात किए कि हॉरिजेंटल एंगल्स जो होता है उसका मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। थियोडोलाइट की भी हम लोग अच्छे से पार्ट्स के बारे में जानेंगे। एक थियोडोलाइट पे एक हम वीडियो बनाएंगे सिर्फ मेनली थियोडोलाइट के वर्किंग पे, उसके कंपोनेंट्स के उसके पार्ट्स क्या क्या हैं या वो कैसे वर्क करते हैं, वो उसमें मेन स्केल कहाँ होता है और वर्टिकल स्केल कहाँ होता है, पूरे बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे। ये देखिए वर्टिकल सर्किल है, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है, इसी को हम लोग मेन स्केल बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल को। ये आईपीस लगा हुआ है, साइट है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, तो कंपोनेंट्स के बारे में और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। सो आज मेनली थोड़ा छोटा सा ही टाइप में हम लोग टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। सो थोड़ा थोड़ा हम लोग सिर्फ जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसका पार्ट्स के बारे में और भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में टैकोमेट्रिक सर्वे एक होता है, टैकोमेट्री। ए स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट नोन एज टैकोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस इनडायरेक्टली। एक टैकोमीटर एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को जानने के लिए, जो हम लोग सर्वे में उसका यूज करते हैं। तो टैकोमेट्री में अगर मेनली बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टैकोमीटर होते हैं, और इसमें ट्रांजिट थियोडोलाइट लगा हुआ होता है और ऑप्टिकल थियोडोलाइट होता है, जिसका मदद से हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। अगर इसमें और भी बात किया जाए तो इसमें स्टेडिया की यूज किया जाता है, जो कि क्रॉस हेयर्स में स्टेडिया लगा हुआ होगा तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसका मेजरमेंट पर्पसेस के लिए वहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस हेयर लगा हुआ होगा। तो इसके भी बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे जब आगे हम लोग इसके पूरे टैकोमीटर के बारे में जानेंगे, टैकोमीटर सर्वेइंग के बारे में जानेंगे कि कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके हम लोग कैसे करते हैं, इसमें एंगल मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए और भी आगे हम लोग इसका बात करते हैं। लेवलिंग सर्वे क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस, एलिवेशंस एंड रिलेटिव हाइट्स ऑफ पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज लेवल। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंसेस और एलिवेशंस को हम लोग हाइट्स के बारे में जानते हैं, जो एक डिवाइस की मदद से जिसको लेवल बोलते हैं। टैकोमेट्रिक सर्वे देख रहे होंगे जैसे कि आप लोग कि दूर पे यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे क्या है कि एंगल मेजरमेंट की मदद से हम लोग इसका डिस्टेंस को बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से बारे में हम लोग जानेंगे और बाद में। टैकोमेट्रिक सर्वे यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे। अब देखिए टैकोमेट्रिक सर्वे ही अभी तक आपका है, जैसे कि कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ये का स्टाफ लगा देंगे। अगर बहुत दूर कोई स्टेशन है हमको दिख नहीं रहा है, जैसे कि समझिए ऐसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख दिए, अब बीच में इतना बड़ा नदी है, उसके बाद में जंगल है, तो यहाँ पर तो पॉइंट नहीं ना दिखेगा, तो वहाँ पे क्रॉस स्टाफ यूज करते हैं हम लोग। क्रॉस स्टाफ हो मेनली सबटेंस बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो और स्टेडिया रॉड भी आप बोल सकते हैं कि स्टेडिया रॉड मेनली यूज किया जाता है फ्रेंड, जिसका 5 से 15 मीटर हाइट रहता है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान सकते हैं कि 5 से 15 मीटर कितना ऊंचाई होगा, उतना बड़ा यहाँ पे क्या कर देंगे कि यूज करेंगे स्टेडिया रॉड का, और उसके बाद यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ पे साइड जो विजुअल होगा उसके बाद में उसका थीटा से एंगल निकल जाएगा, तो वहाँ पे यूज करके कुछ फार्मूला होते हैं, उसको यूज करके हम लोग डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। अब लेवलिंग सर्वे, उसमें लेवल का उपयोग किया जाता है। इसमें भी जैसा कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखेंगे बेंच मार्क की मदद से और बैक साइड की मदद से इसका हम लोग लेवल सरफेसेस में निकाल लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे सर्वेयर हैं जो कि थियोडोलाइट की मदद से यहाँ पे क्रॉस स्टॉप रखा हुआ है, उसको देख रहे हैं, और उसके बाद में वहाँ पे लेवलिंग से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं 2 स्टेशन यहाँ पे है, देखिए कि यहाँ पे लगा हुआ है थियोडोलाइट, एक यहाँ पे थियोडोलाइट लगा हुआ है, क्रॉस स्टॉप को देख रहे हैं, बेंच यहाँ पे BM है, ठीक है, बेंच मार्किंग। तो यहाँ पे क्रॉस स्टॉप 2.45 पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102.45 पे है। तो इसके मदद से हम लोग फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे बेंच मार्क और बैक साइड को वहाँ पे निकालते हैं कि वहाँ पे कितना बैक साइड आ रहा है हम लोग का, कितना बेंच मार्क आ रहा है।
तो हम लोग जब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो और भी इससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर मेनली अगर इसका कुछ फार्मूला का बात किया जाए तो BM इज प्लस BS मतलब बेंच मार्क प्लस बैक साइड इजकल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को देखिए BM प्लस BS मतलब बेंच मार्क प्लस बैक साइड इजकल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है HI। तो यहाँ पे देखिए HI दिया गया है ना आपको, और बेंच मार्क यहाँ पे, और यहाँ पे बेंच मार्क भी आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप में हम लोग को बैक साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप में हम लोग को यूज करके फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि लेवलिंग को परफॉर्म करते हैं, और इसमें कुछ कुछ चेक्स भी होता है। तो इसका एक न्यूमेरिकल जो कि सेमेस्टर पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है सेमेस्टर में। हर एक सेमेस्टर में हम देख चुके हैं कि जब भी यहाँ सर्वेइंग का एग्ज़ाम होगा हर बार के ये बात है कि आपका एक न एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। इसी से बेंच मार्क और बैक साइड से आपका न्यूमेरिकल आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग तो हम लोग जब बात करेंगे पूरे अच्छे तरह से सर्वेइंग में, तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। फोटोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, देखिए SSC JEE सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन मेनली थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेंगे। फोटोग्रामेट्री इज द साइंस ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन बाय एरियल कैमरा फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से कुछ लोग जाते हैं, जैसे फ्लैट से जब आएगा, जैसा कि अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि कोई कई जगह पे फ्लड आया हुआ, बाढ़ आया हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग जाएंगे, सर्वेयर से जाएंगे हेलीकॉप्टर से, ऊपर से पिक्चर लेकर आ जाएंगे, फ़ोटो लेकर आ जाएंगे, और अपने ऑफिस में आके उससे वहाँ पे क्या करते हैं सर्वे कर लेंगे। EDM सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे ऑल मेजरमेंट्स लेंथ्स ऑफ एंगल कोऑर्डिनेट आर मेड विद द हेल्प ऑफ EDM इंस्ट्रूमेंट। वो EDM इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग इसका यूज करते हैं। दैट इज टोटल स्टेशन। मेनली टोटल स्टेशन पहले क्या होता था कि थोडेलाइट और टैक्योमीटर ये बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता था, लेकिन अब मेनली टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है। देखिए फोटोग्रामेट्री सर्वे बता दिया गया है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उसको फ़ोटो लेकर आ जाएंगे, उसके बाद में ऑफिस में आके अपना सर्वे कर लेंगे, जैसा कि देख रहे होंगे। EDM सर्वे में टोटल स्टेशन होते हैं। टोटल स्टेशन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। देखिए टोटल स्टेशन में कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं, वो भी हम लोग अच्छे से आगे में जानेंगे जब पूरे अच्छे से चैप्टर को कवर करेंगे तब। अभी मेनली शॉर्ट फॉर्म में आप फिगर देख सकते हैं कि किस प्रकार टोटल स्टेशन दिखता है। देखिए EDM सर्वे क्या होता है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात किया जाए तो मेनली बेस्ड होते हैं कुछ कुछ मेथड्स पे, जैसे कि ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इज द बेसिक मेथड ऑफ सर्वेइंग व्हेन द एरिया इज टू बी सर्वेड इज लार्ज, triangulation is adopted. The entire area is divided into a network of triangle. देखिए ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि जब सर्वेइंग एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रायंगल के पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद में हम लोग सर्वे करते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग, तो इसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलेशन। Traversing. A traversing is a circuit of survey lines. It may be open or closed when the linear measurements are done with a chain or a tape, and the direction or horizontal angles are measured with the compass or theodolite respectively. The survey is called traversing. Traversing में क्या होता है कि linear measurements को हम लोग चेन और टेप से करते हैं, और एंगल्स को यहाँ पे कंपास की मदद से कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या बोलेंगे कि जो एंगल हम लोग मेजरमेंट किए हैं कंपास की मदद से किए हैं, तो इस और थियोडोलाइट की मदद से भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग देखिए कि जैसा कि आप लोग इसमें हम लोग को फाइंड करेंगे बियरिंग्स और इंक्लूडेड एंगल, ये सब फाइंड करना होगा, तो अब हम लोग ट्रावर्सिंग का उपयोग करते हैं। इसमें देखिए चाहे तो ओपन ट्रावर्स हो सकता है या क्लोज ट्रावर्स हो सकता है। दो टाइप होता है ट्रावर्सिंग में, ओपन ट्रावर्स या क्लोज ट्रावर्स। तो देखिए यहाँ पे कि ये क्लोज ट्रावर्स है, इसमें कुछ कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, इसको आपको क्या करना होगा कि बियरिंग को दिया हुआ रहेगा, तो उसके मदद से आपको यहाँ पे एरिया को डिफाइन करना होगा कि एरिया कितना आ रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, तो पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे, इन दिस बोथ सरफेस एंड सब सरफेस सर्वेइंग are conducted to locate different minerals and rocks. In addition, geological feature of the terrain such as faults are located. देखिए इसमें क्या होता है, सरफेस और सब सरफेस और
उसका जो बिलो होता है सरफेस और सब सरफेस दोनों का यूज किया जाता है। मेनली इस जियोलॉजिकल सर्वे की बात किया जाए तो जो सरफेस के ऊपर है या सरफेस के नीचे है, दोनों का हम लोग सर्वे करते हैं, उसी को बोलेंगे जियोलॉजिकल सर्वे। और भी इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे फ्रेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में आगे आता है एक माइन सर्वे। माइन सर्वे में क्या होता है कि जो खदान होते हैं, जो ज़मीन के नीचे जो खदान होते हैं, जैसे कोल माइन हो गया, तो ये सब का जो सर्वे किया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइन सर्वे। माइन सर्वे इंक्लूड्स बोथ द सरफेस एंड अंडरग्राउंड सर्वे। सरफेस पे भी या अंडरग्राउंड सरफेस पे इट इज़ कंडक्टेड फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स डिपोजिट्स टू गाइड टनलिंग एंड अदर ऑपरेशन एसोसिएटेड विद द माइनिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिनरल्स और को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग इस सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक माइन सर्वेइंग में कैसे कि एक माइन को यहाँ पे टनल को देखा जा रहा है कि टनल के अंदर कि टनल में क्या क्या वहाँ पे मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक सर्वेयर हैं जो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, इसमें और आगे बात करें तो आर्कोलॉजिकल सर्वे इट इज़ कंडक्टेड टू लोकेट रिलिक्स और ऑफ एंटिक्विटी सिविलाइजेशन किंगडम फोर्ट्स टेम्पल इटीसी। आर्कोलॉजिकल में मेनली कि हम लोग पुरातत्व विभाग समझिए, मेनली जो पुराने काल का, ठीक है। तो जैसा कि कोई एक सिविलियन मोहनजोदारो ये सब के खोज हुआ था तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। और फोर्ट्स टेम्पल्स ये सब के जब खोज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजी में वो सब खोज हुआ, आर्कोलॉजी सर्वे हो रहा है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे के नाम से हम लोग जानेंगे। तो अब बात आता है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे में जैसा कि हम लोग बात किए थे कि वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए मैप्स का यूज किया जाता है। It has a very important and critical application in the military. Aerial survey are conducted for this purpose. It is conducted to locate a strategic positions for the purpose of army operation. देखिए ये बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है मिलिट्री में। इसमें क्या होता है कि एरियल सर्वे, हेलीकॉप्टर से जाते हैं कुछ लोग, वहाँ पे सर्वे किया जाता है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में दिस इज सर्वे इज कंडक्टेड ऑन द नियर द बॉडी ऑफ वाटर सच एज लेक, रिवर, कोस्टल एरिया। This survey consists of locating shore lines of water bodies. मेनली ये वाटर से रिलेटेड जब होगा तो हम लोग हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं। लैंड सर्वे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कोई लैंड के में हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे करते हैं तो वो एक एग्जांपल हो गया। और उसके बाद में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे जैसे कोई समुद्र और रिवर इस सब में जब हम लोग सर्वे करेंगे तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में अब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में बात करेंगे तो दिस सर्वेइंग इज कंडक्टेड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एजीमथ्स और लोकल टाइम ईटीसी फॉर द वेरियस पर्पसेस ऑफ ऑन अर्थ बाय ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज सन और स्टार। सन और स्टार के मदद से अगर हम लोग सर्वे करते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एजीमुथ्स को निकालने के लिए तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जैसा कि देख रहे होंगे ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है। सन और मून के मदद से इसको हम लोग सर्वे को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, स्केलेबल इमेज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड क्वेरी इन द क्लाउड ऑफ मैप। तो यहाँ पे इस प्रकार में जब सर्वे होगा तो हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, या आप बोलेंगे सन और मून को सर्वे करने के लिए, या बोलेंगे कि हेवनली बॉडीज़ को सर्वे करने के लिए, कि उसका डिस्टेंसेस के बारे में जानने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एरियल सर्वे, एंड एरियल सर्वे इज कंडक्टेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट। एरियल कैमरास टेक photographs of the surfaces of the earth in overlapping strips of the land. This is also known as photographic survey. देखिए एरियल सर्वे में क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से कुछ पर्सन सर्वेयर्स जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे और क्या करेंगे कि वहाँ पे फ़ोटो खींच कर अपने ऑफिस में आएंगे और सर्वे को परफॉर्म करेंगे। एरियल सर्वे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्या होता है कि यहाँ से फ़ोटो खींचा जाता है कि कोई एक लैंड का, तो इस टाइप का जो सर्वे होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि एरियल सर्वे। प्लान एंड मैप्स, प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर प्लान एंड मैप्स। अ प्लान इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टू सम स्केल्स ऑफ द फीचर ऑन नियर और बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ एज प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। जैसा कि हॉरिजेंटल प्लेन में है तो उसको हम लोग प्लान क्या करते हैं, नियर और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ को प्रोजेक्ट जो कि होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसको हम लोग
कोई स्केल के मदद से जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लान। द हॉरिजेंटल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेन ऑफ ड्राइंग शीट्स ऑन बीच प्लान इज ड्रॉन टू सम स्केल। और इसमें प्लान को कुछ स्केल की मदद से ड्रॉन किया जाता है। हाउएवर द सरफेस